Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. Today we will discuss about pollination. So what is pollination or what is the definition of pollination? The transfer of pollen grain from the anther to the stigma. Okay? पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं, कहाँ से ट्रांसफर होते हैं? एंथर से कहाँ पर? स्टिग्मा पर। गॉट इट? इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? तो एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। जब एंथर बर्स्ट होता है तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। ओके, तो एयर में जब वो स्प्रेड होंगे तो क्या होगा? वो डिफरेंट डायरेक्शन में बहने लगेंगे या ब्लो करने लगेंगे। गॉट इट? तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे या फिर एक फ्लावर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, जो कि क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या होता है? एक पार्ट होता है। वहां पर आकर के वो क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं। गॉट इट? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, कहां से होते हैं? एंथर से। ओके, टू द स्टिग्मा, कहां पर होते हैं? स्टिग्मा पर। सो वी नो दैट एंथर जो है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, एंड स्टिग्मा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गॉट इट? तो जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? पॉलिनेशन की। गॉट इट? अब पॉलिनेशन की प्रोसेस मेनली टू टाइप की होती है। फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन एंड द अदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। गॉट इट? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ इट मीन्स सिंगल फ्लावर में हो सकता है या फिर एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो सकता है। ओके, तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ओके, या तो सेम फ्लावर में होगा या फिर इस सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में होगा। गॉट इट? Let us discuss about self pollination. तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने देखा है एक ही प्लांट के या तो एक ही फ्लावर में होता है या फिर डिफरेंट फ्लावर में होता है, लेकिन वो कैसे होने चाहिए? सेम प्लांट के होने चाहिए। ओके, तो एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में या फिर सेम फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो होती है सेल्फ पॉलिनेशन। गॉट इट? लुक एट द पिक्चर। ये क्या है? फ्लावर का एंथर वाला पार्ट है। ओके, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन जब एंथर से ट्रांसफर होते हैं, कहां पर ट्रांसफर होंगे? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन कैसा है ये सेम फ्लावर है ना? इसी फ्लावर का एंथर भी है और इसी फ्लावर का स्टिग्मा भी है। गॉट इट? तो एक ही फ्लावर के एंथर से एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या हो रहे हैं? पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं। सो दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, अगर एक फ्लावर है जिसके अंदर एंथर में क्या प्रोड्यूस होंगे? पोलन ग्रेन्स, वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे, है ना? प्लांट सेम है बट हमारे पास यहाँ पर फ्लावर क्या है? वो डिफरेंट है। तो एक फ्लावर से एंथर से पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे, बट इन सेम प्लांट। प्लांट कैसा होगा हमारा? सेम होगा। सो दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना? क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? प्लांट भी डिफरेंट होता है
और फ्लावर भी डिफरेंट होता है। गॉट इट? सो क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड। ओके, दोनों फ्लावर्स कैसे हैं? यहाँ पर टू डिफरेंट प्लांट के पास है, लेकिन कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? सेम काइंड के होने चाहिए, सेम स्पीशीज के होने चाहिए। गॉट इट? सपोज अगर ये रोज प्लांट है तो रोज फ्लावर का ही पॉलिनेशन किसमें होगा? दूसरे रोज प्लांट के फ्लावर में होगा। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि क्रॉस पॉलिनेशन में रोज फ्लावर के जो एंथर है वहां से पोलन ग्रेन्स किस पे ट्रांसफर हो? लोटस पे ट्रांसफर हो। ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ये स्पीशीज चेंज हो जाएगी। तो सेम स्पीशीज के ही फ्लावर्स के बीच में क्या होगा? पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। ओके, नेक्स्ट थिंग, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या होता है अगर हम डिस्कस करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। इट मींस हमें यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स ग्रो करेंगे, है ना, और वो डायरेक्ट यहाँ से कहाँ जाएंगे? उसी के स्टिग्मा पर। तो हमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में हमें एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब ये एक्सटर्नल एजेंट होते क्या हैं? तो सपोज हम करते हैं ये टू डिफरेंट प्लांट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए जो भी हमें एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एजेंट। ओके, या फिर हम उन्हें बोलते हैं पॉलिनेटर्स। गॉट इट? तो एक्सटर्नल एजेंट या पॉलिनेटर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है किसमें? क्रॉस पॉलिनेशन में। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन में हमें एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट थिंग, एक्सटर्नल एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो हमने देखा है फ्लावर्स जो हैं उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, है ना, कुछ बर्ड्स, ये सब क्या लेने आते हैं? नेक्टर लेने के लिए आते हैं। ओके, तो ये सब जो ऑर्गेनिज्म है ये सब क्या होंगे? ये होंगे एक्सटर्नल एजेंट। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, इसलिए जो पोलन ग्रेन है वो स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ पर पोलन ग्रेन का वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि सेम फ्लावर में प्रोसेस हो रही है। बट इन क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में हम देखते हैं जो भी फ्लावर है वो क्या है? एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है ना, दो अलग अलग प्लांट पर है, तो इसलिए यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स हैं उन्हें क्या होना पड़ेगा? लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है उसका वेस्टेज भी ज्यादा होगा। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। इट मींस यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। ओके, बट इन क्रॉस पॉलिनेशन वी नो दैट वी नीड एक्सटर्नल एजेंट। ओके, तो हमें पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए यहाँ पर फ्लावर्स को कैसा होना पड़ेगा? अट्रैक्टिव होना पड़ेगा। जितना ज्यादा फ्लावर अट्रैक्टिव दिखेगा उतना ही पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो जल्दी हो सकती है। कैसे? क्योंकि जितना फ्लावर अट्रैक्टिव होगा
उतने ज़्यादा ही एजेंट या इंसेक्ट या बटरफ्लाइज या बीज जो है वो क्या करेंगी, फ्लावर के पास आएंगी नेक्टर को सक करने के लिए। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर बीज आएंगी तो ये जो पोलन ग्रेन्स है ये क्या हो जाएंगे, उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे और स्टिक करके जब वो दूसरे फ्लावर के पास जाएगी तो वहां पर वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, अभी हमने देखा था कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो भी एक्सटर्नल मीडियम की हमें नीड होती है ना, वो सब क्या कहलाते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। वो विंड भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट भी हो सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप के जो भी क्रिएचर्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर एंड विंड, ये भी क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, और दे आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स। क्या बोलते हैं इनको, पॉलिनेटर्स। गॉट इट। फर्स्ट इज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली इट मीन्स यहाँ पर पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो किससे होगी, बाय इंसेक्ट। ओके, इंसेक्ट में कौन कौन आएगा, तो बीज हो सकती हैं, बटरफ्लाइज हो सकती हैं और डिफरेंट टाइप के जो भी इंसेक्ट है ना, जो भी नेक्टर क्या करते हैं, सक करते हैं फ्लावर का, वो सब किस में आएंगे, एंटोमोफिली। ओके, तो एंटोमोफिली ये क्या है, एक टर्म है जो किसके लिए दी गई है, अगर पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा। ओके, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोफिली। गॉट इट। तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए फ्लावर के पास क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो फ्लावर जो है वो ब्राइट कलर का होना चाहिए, तभी क्या करेंगे, इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। ओके, उसकी जो स्मेल है वो कैसी होनी चाहिए, स्वीट होनी चाहिए। गॉट इट। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग, जो भी फ्लावर है ना, उसके पास नेक्टर का प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए। ओके, तभी इंसेक्ट नेक्टर जो है उसे सक करने के लिए फ्लावर के पास अट्रैक्ट होगा। सो जास्मिन में और रोज में जनरली इस टाइप का पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है। ओके, जास्मिन और रोज जो है उसके पास कैसा पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। गॉट इट। नेक्स्ट, एनिमोफिली। एनिमो वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया है, विंड के लिए। ओके, एनिमोफिली इट मींस बाय विंड। इफ पॉलिनेशन इज अकर्ड बाय विंड सो इट इज नोन एज एनिमोफिली। ओके, अगर विंड हवा की हेल्प से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, एनिमोफिली। ओके, अब एनिमोफिली या विंड से पॉलिनेशन होने के लिए पोलन ग्रेन्स के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, साइज में छोटे होने चाहिए। ओके, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होना चाहिए, है ना, लाइट वेट होने चाहिए, मींस हल्के होने चाहिए। ओके, तभी वो क्या होंगे, वो विंड की हेल्प से ज्यादा स्प्रेड हो सकेंगे। गॉट इट। राइस में, मेज में और ग्रास में किस टाइप का पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है, किसकी हेल्प से होता है, विंड की हेल्प से। ओके, राइस में, मेज, मक्का और ग्रासेस जो घास होती है इनमें विंड की हेल्प से पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, हाइड्रोफिली। वी नो दैट हाइड्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है, वाटर के लिए। तो अगर वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है इट मींस इट इज हाइड्रोफिली। ओके, पॉलिनेशन is completed by water. Got it? अब वाटर की हेल्प से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो फ्लावर के पास क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, तो पोलन ग्रेन्स जो है वो कैसे होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, जिससे वो इजीली क्या कर सके, वाटर में फ्लोट कर सके। ओके, तो वाटर में इजीली वो फ्लोट करेंगे और क्या करेंगे, फ्लोट करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएंगे
और पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। गॉट इट? हाइड्रीला एंड वेलिसिनेरिया ये क्या होते हैं? ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं, है ना। तो एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो किससे होती है? बाय वाटर। ओके, नेक्स्ट जूफिली। जू वर्ड यूज होता है एनिमल्स के लिए। सो अगर एनिमल्स पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं तो हम उसे कहते हैं जूफिली। गॉट इट? बाय एनिमल्स, है ना। अब एनिमल्स में कौन कौन? तो कुछ बर्ड्स होती हैं, कुछ स्क्विरल्स होती हैं, स्नेल जो होते हैं वो भी पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओके, बैट, चमगादड़ जो होती है वो भी पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करती है। तो ये सब एनिमल्स क्या करते हैं? एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के लिए। सिल्क कॉटन ट्री जो है वो एक एग्जांपल है जो कि एनिमल्स के द्वारा, जिसके अंदर क्या होता है? पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब एनिमल्स से प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, इट मींस फ्लावर जो है वो कैसा होना चाहिए? ब्राइट होना चाहिए और साइज में बिग होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फ्लावर्स है वो साइज में बिग होते हैं। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल इट मींस इट इज नॉट नेचुरल, ये नेचुरल नहीं है, मेन के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा किया गया है। तो पॉलिनेशन की ऐसी प्रोसेस होती है जो नेचुरल नहीं होती, इसे हम क्या करते हैं? ह्यूमन के द्वारा परफॉर्म करवाते हैं। ओके, तो आर्टिफिशियल इट मींस यहाँ पर नेचुरल पॉलिनेशन की प्रोसेस को क्या किया जाएगा? सप्रेस किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ओके, तो नेचुरल पॉलिनेशन को रोका जाता है और हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग जो भी हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स प्लांट में चाहिए वैसे हम क्या करते हैं? उन फ्लावर्स को सिलेक्ट करते हैं। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल हमने 2 डिफरेंट फ्लावर्स को सिलेक्ट किया है ऑफ वन स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के 2 डिफरेंट वेराइटीज को हमने सिलेक्ट किया है। फर्स्ट वन इज फॉर हाई यील्ड, है ना। एक जो है वो हमको क्या देती है? हाई यील्ड देती है। एंड सेकेंड वन इज डिजीज रेजिस्टेंस, जो क्या है? डिजीज को रेजिस्ट करके रखती है, मीन्स इसके अंदर डिजीज जो है वो नहीं होती है। ओके, इन दोनों कैरेक्टर्स को मिलाकर के हमें एक न्यू वेराइटी का फॉर्मेशन करना है। ओके, सो सबसे पहले हम जो स्टेमेंस होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर से, ऐसे फ्लावर जिनके पास मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? तो हम स्टेमेंस को रिमूव कर देते हैं कब? उनके एंथर जो है वो मैच्योर होने से पहले ही। गॉट इट? जिससे कि क्या होगा? जिससे कि एंथर जो है वो मैच्योर होकर के सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट ना कर दे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट थिंग, गाइनोशियम जो है उनको हम क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्या करते हैं? कवर करके रखते हैं। किसके लिए? टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन और टू प्रिवेंट नेचुरल पॉलिनेशन। ओके, नेचुरल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। नेक्स्ट थिंग, स्टिग्मा जब मैच्योर हो जाते हैं, है ना, जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तो जो भी हमने क्या किया था? प्लांट सिलेक्ट किया था, उस प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन्स को हम क्या करते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं। किसके अंदर डिपॉजिट करते हैं? स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। गॉट इट? तो स्टिग्मा के ऊपर जब हम डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा? स्टिग्मा से वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और न्यू एम्ब्रियो और न्यू सीड का फॉर्मेशन होगा। गॉट इट? तो जो भी न्यू सीड का फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा? न्यू वेराइटी। उसके पास दोनों कैरेक्टर्स होंगे, वो हाई यील्ड मतलब ज्यादा प्रोडक्शन भी देगा हमें और वो डिसीज रेजिस्टेंस भी होगा। गॉट इट? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन and the whole process of producing a new variety of our desired character is known as hybridization. Got it? Thank you.